या कोई दल क्या कह रहा है। इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे इसका मतलब। अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। वैसे तो सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं, मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। हरियाणा देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हो, उन सब के अंदर अपनी जो भागीदारी करके ऑन एवरेज 30 से 40% मेडल हमारा हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो लेकर के आता है। 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की, और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। मैं आभार भी व्यक्त करूंगा ऐसे सब खिलाड़ियों का, उनके अभिभावकों का, उनके कोचेस का, जिन्होंने इनको सहयोग किया है, इनको प्रेरणा दी है ताकि अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। इन्होंने प्रदेश का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया, इसलिए मैं इन सबका आभार भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा का ये खिलाड़ी अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है, तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है, और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना संस्थान, जिस संस्थान से ट्रेनिंग ले रहा उस संस्थान का, इनका तो मान बढ़ाता ही है। मां बाप का लाडला होता है तो मां का दुलारा ये बेटा जब बड़ा होकर के इस सीमा तक पहुंचता है, खुशियों से वो भी नाच उठती है। खेल चाहे चाइना में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में हो रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, नजरें लगा करके टीवी के सामने सब लोग बैठे रहते हैं। और आखिरी क्षण में जब वो जीत का डंका जब बज जाता है, उस समय सारा गांव, सारा प्रदेश, सारा देश झूम उठता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर आज जितने भी खिलाड़ी, उनकी संख्या जैसे मैंने बताया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 80 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स खेलों में गए हैं कुल मिलाकर के इस खेल के अंदर, और उसमें से कुल 30 मेडल, जिसके अंदर 44 खिलाड़ी मेडलिस्ट हुए,
क्योंकि टीम मेडल में भी थे और इंडिविजुअल में भी थे। 44 में से आज 22 यहाँ उपस्थित हैं, 22 के माता पिता यहाँ आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज तो मेरे जीवन का सुनहरा दिन है। मुझे आज वाघा बॉर्डर पर आने का पहली बार मैं आया हूँ और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी NHI ने सबसे ऊंचा वर्ल्ड रिकॉर्ड है ऐसा एक झंडा यहाँ लगाया है और ये राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरणा देने वाली जगह है। ये जब परेड देखते हैं तो रोमांचित होते हैं। आज उसका अनुभव मुझे मिलेगा और निश्चित रूप से मेरे लाइफ में अनेक काम हुए हैं, गणेश ब्रिजेश, और ये सबसे अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम है। मैं मन में बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत खुश हूँ। विशेष रूप से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के वीर जवानों को मैं उनका अभिनंदन करूँगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और विशेष रूप से पंजाब की जनता को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा। आज भी वो इस कार्यक्रम में हमारे आए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार भारत माता की जय।